हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 10 क्या ऐसा नहीं हो सकता। इस पाठ के लेखक रामनारायण उपाध्याय हैं। इस पाठ का केंद्रीय भाव इस प्रकार है। विशुद्ध प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मीय संबंधों का अपना महत्व है। इसी में सच्चा सुख निहित है। हम भ्रमवश आत्म प्रदर्शन में बाह्य आडंबरों में उलझकर सहज प्रेम की महत्ता समझ नहीं पाते हैं। किसी के मिलने पर हम अपने स्वाभाविक स्नेह मिलन के निर्मल भावों को परे रखकर औपचारिकता में लग जाते हैं और सच्चाई को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार मिलन के सच्चे सुख से हम वंचित रह जाते हैं। लेखक ने प्रस्तुत पत्र में इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। इस पाठ के मुख्य शब्दार्थ इस प्रकार हैं। निहारना माने देखना, व्यवस्था प्रबंध, निर्निमेष माने अपलक एकटक दृष्टि, बिना पलक झपकाए देखना, गुंजाइश माने संभावना, अभाव माने कमी। अब अभ्यास की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। का है नहाने के बाद मुझे देना होगा। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है नाश्ता, दूसरा है आराम, तीसरा है टॉवेल, चौथा है पुस्तक। इसका सही विकल्प है टॉवेल। खा है चादर के अनुसार पसारना चाहिए। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला बाहें, दूसरा पैर, तीसरा मुंह, चौथा जीभ। इसका सही उत्तर दूसरा है पैर। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है तुम अपने फटे खाली स्थान को चादर से ढक देते हो। इसमें खाली स्थान में शब्द आएगा बिस्तर। खा है बिखरी हुई पुस्तकों को खाली स्थान से लगा देते हो। इस खाली स्थान में शब्द आएगा करीने। गा है हम सबके चेहरों पर अभावों की खाली स्थान छाई हुई है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा धुंध। घा है सुख दुख के इस खाली स्थान में से ही अभावों की कश्ती के पार होने का मार्ग गया है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा समंदर। प्रश्न क्रमांक 3 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का है धुंध से लेखक का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है धुंध से लेखक का यह अभिप्राय है कि अपनी कमियों के अंधकार की छाया प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर छाई हुई है। अर्थात उन कमियों को किसी भी व्यक्ति के बाहरी चेहरे के हाव भाव से पहचाना जा सकता है। खा है मित्र अपने फटे बिस्तर को कैसे छिपाता है। उत्तर है मित्र अपने फटे बिस्तर को उजली चादर को बिछाकर छिपाता है। गा है अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से
रुकने का आग्रह क्यों करता है? इसका उत्तर है अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह इसलिए करता है कि इन अभावों को दिखावे की चादर से ना ढकते हुए, हे मेरे मित्र, तू मेरे पास बैठ, प्रेम पूर्वक अपने परिवार से संबंधित दुख सुख की बातें कर, जिससे मन का बोझ कुछ हल्का हो सके और आडंबर के बोझ के नीचे अपनी आत्मा को कुचलने से बचा ले। घाय लेखक ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले कौन सी बात करने की सलाह दी है? उत्तर है लेखक अपने मित्र को सलाह देता है कि वह राजनीति और साहित्य की बातें न करे। उसे तो अपने बाल बच्चों से संबंधित घर और गृहस्थी की बातें करनी चाहिए, जिससे जीवन के सुख और दुख के महासागर को पार करने का उपाय निकल सके। प्रश्न क्रमांक 4, 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का है लेखक के लिए मित्र किस तरह सुविधा जुटाता है? लिखिए। उत्तर है लेखक के लिए मित्र घर में घी और शक्कर के न होने पर घी शक्कर छिपा कर लेकर आता है। इन चीज़ों को किसी से उधार भी लेकर आता है। फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देता है। पड़ोसी के स्वच्छ दर्पण को मांग लाता है। भोजन कर लेने पर बच्चे से पान मंगाकर रख देता है। बाल बच्चों और गृहस्थी की बातें न करते हुए राजनीति और पत्र पत्रिकाओं के साहित्य की बातों में उलझा देता है। टूटे कप की चाय को स्वयं उठा लेता है। सही नए कप में लेखक को चाय देता है। इस तरह की अनेक सुविधाओं को जुटाता है। खा है लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव दिखाई क्यों नहीं दिया? इसका उत्तर है लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके घर में गृहस्थी की चीज़ों का अभाव था। घी शक्कर का इंतजाम लेखक से छिपकर करता है। पड़ोस से दर्पण और तौलिया लाकर रखता है। फटे बिस्तर को नई चादर से छिपाता है। बच्चे को भेजकर लेखक के लिए पान मंगाकर रखता है। खूंटी पर बेतरतीब रखे कपड़ों को और बिखरी पुस्तकों को करीने से लगा देता है। घर गृहस्थी की बातें न करके राजनीति और साहित्य की बातें करने लग जाता है। गा है लेखक की अपने मित्र से क्या अपेक्षाएं हैं? इसका उत्तर है लेखक अपने मित्र से अपेक्षा करता है कि वह अपने फटे बिस्तर को वैसे ही बने रहने देता। टूटे हत्थे वाली कुर्सी पर ही लेखक को बैठने देता। धुंधले दर्पण और फटे गंदे तौलिए को ही लेखक को नहाने के बाद बदन पोंछने के लिए देता। बाल बच्चों और गृहस्थी की बातें खुलकर करता। उजली चादर से बिस्तर को ढकने को तथा टूटे हत्थे वाली कुर्सी को बीच की दीवार न बनने देता। हृदय से बसे सच्चे प्रेम को इस बनावटी व्यवहार से ढकने न देता। घा है लेखक मित्र को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है? कोई 3 बिंदु लिखिए। उत्तर है लेखक निम्नलिखित रूप से व्यवहार की सलाह देता है। पहला है हम दोनों मित्र ठीक वैसे ही मिलें जैसे हम बनावटी दिखने का प्रयत्न बंद करें। दूसरा है जैसी सूखी रोटी तुम खाते हो वैसी ही मुझे खिलाओ,
राजनीति और साहित्य में मत उलझाओ। तीसरा है, जिस फटे तौलिए से अपना शरीर पोंछते हो उसी से मुझे भी अपना शरीर पोंछने दो। साथ ही चाय पीते समय जिस टूटे हुए कप को तुम मुझसे बदल देते हो उसे मेरे ही पास रहने दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियाँ का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला का है पलकों पर बैठाना, खा है कलेजे पर सांप लौटना, गा है आम के आम गुठलियों के दाम, घा है कंगाली में आटा गीला। इनका उत्तर है का देखिए, पलकों पर बैठाना, रवि अपने मेहमानों को पलकों पर बैठाता फिरता है। खा है कलेजे पर सांप लौटना, मेरे पुत्र के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर मेरे पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौट गया। गा है आम के आम गुठलियों के दाम, मैं गया तो था इंदौर एक उत्सव में, लेकिन पास में ही ओमकारेश्वर के दर्शन भी करके आम के आम गुठलियों के दाम भी प्राप्त कर लिए। घा है कंगाली में आटा गीला, मैंने सोचा था कि अपने पुराने इंजन की मरम्मत करके पानी की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन साथ में पाइप लाइन का टूट जाना मेरे लिए कंगाली में आटा गीला हो जाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। का है बालक स्कूल जा रहा है, इसका है बालक स्कूल जा रहे हैं। खा है गाय चल रही है, इसका शब्द वाक्य आएगा गायें चल रही हैं। गा है नदी में बाढ़ आई है, इसका वाक्य है नदियों में बाढ़ आई है। घा है वह पुस्तक पढ़ रहा है, इसका वाक्य है वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।